नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत अपने YouTube वीडियो को आपके समक्ष लाया हूं विचार विमर्श करने के लिए। इस समय 2024 के चुनाव की बयार अब देश में दिखने लगी है और अब किसानों का जो 13 फरवरी का कॉल था दिल्ली जाने का, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में अब संघर्ष शुरू हो गया है। अब इस संघर्ष के कारण है कि 26 महीने पहले किसान आंदोलन जो हुआ था, जो 13 महीने तक किसान जो दिल्ली के बाहर बैठे रहे, जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई, उस आंदोलन को 13 महीने लगे और अंत में वो 3 काले कानून वापस हुए। और जो 3 काले कानूनों को वापस के बाद जो अहम मांग है एमएसपी की। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे एमएसपी के बारे में बात करूंगा। अब किसान और सरकार के बीच में जो इस समय चल रहा है उसके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान की मांग क्या है। किसान जब एमएसपी की बात करता है तो एमएसपी का एक मतलब है, एमएसपी का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन जब एमएसपी के कानून की बात आती है तो एमएसपी के कानून का मतलब है कि सरकार जिस फसल पर, जिस अनाज पर जो उसका समर्थन मूल्य घोषित करती है, वो मंडी के बाहर मतलब कहना चाहिए कि सरकार जो खरीदी करती है उसके बाहर जो किसान बेचता है वो उस रेट से कम में ना बिके। जैसे सरकार ने जो भी जैसे चने का या गेहूं का जो भी समर्थन मूल्य घोषित किया, उस मूल्य से कम में उसे कोई ना खरीदे। ये किसान की मांग है एमएसपी के कानून की। ये बहुत पुरानी मांग है। तो ये अब किसान ये जानना चाह रहे हैं सरकार से कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई बाधा भी नहीं है, तो ये कानून क्यों नहीं बनाया। 26 महीने पहले जो किसानों का संघर्ष था, जिसमें 700 किसान शहीद हुए, 13 महीने वो आंदोलन चला और वो इन शर्तों पर वापस हुए कि एमएसपी का कानून बनेगा। तो 26 महीने से सरकार ने जो कमेटियां बनाई, ना उसका कोई ब्यौरा किसानों के पास है, ना उन्हें ये बताया गया है कि एमएसपी के कानून पर क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अब किसान जो हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं। अब जगह जगह पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि किसानों को क्यों रोका जा रहा है। अब ये किसान, जो भी लोग किसान हैं, वो इस बात को सोचें कि किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। अगर वो अपनी मांग लेकर जा रहे हैं, एमएसपी की मांग है और कर्ज माफ़ी की मांग है, वो अपनी मांगों को लेकर 26 महीने तक इंतज़ार किया उन्होंने उन मांगों पर, सरकार के रिस्पांस का। तो उन मांगों को लेकर अगर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, किसान की भी राजधानी है, तो दिल्ली तक जाने में किसान को जो रोक रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ये समझ से परे है। ये राम राज्य है या लोकतंत्र है, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों के कि ये राम राज्य है कि इस देश का किसान अगर अपनी मांग लेकर दिल्ली की जाएगा तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस रोकेगी, पुलिस आंसू गैस के गोले दागेगी और किसानों को उपद्रवी कहा जाएगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसा वो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जिसको लोग कहते हैं, मैं उसको गोदी मंत्रालय कहता हूँ। गोदी मंत्रालय में इसलिए उसके पीछे तर्क है कि गोदी मंत्रालय इसलिए कहता हूँ कि 2014 के बाद इस देश में जो पूंजीपतियों के बीच में और जो किसानों के बीच में, किसान और पूंजीपतियों के बीच में जो विचारधारा की जो जंग चल रही है कि पूंजीपति जो हैं वो अनाज के व्यापार को जिस तरीके से हथियाना चाहते हैं, उनके साथ जो किसान की लड़ाई चल रही है, जो भट्टा परसौल के आंदोलन के बाद जो भूमि अधिग्रहण सुधार इस देश में हुआ, जो मनमोहन सिंह ने किया, वहाँ से ये लड़ाई चल रही है और अब ये एमएसपी पर आई है। एमएसपी के कानून का बनने का मतलब है कि अगर खुले बाज़ार में उससे नीचे कोई व्यापारी उसको नहीं खरीद पाएगा, तो इसमें ये सीधा कारपोरेट और जो अनाज का व्यापार करते हैं, जो उसमें बिचौलिए का काम करते हैं, ये उनके हित की बात
करने वाली ये सरकार के काम ये लग रहे हैं। एमएसपी का कानून बनाने में कोई अगर बाधा है तो वो व्यापारी है, कारपोरेट है। कारपोरेट नहीं चाहता कि किसान को एमएसपी मिले और अनाज का व्यापार किसान के पास रहे। तो ये जो एक लड़ाई है ये किसान के अधिकार की, और कारपोरेट अपने हिसाब से उसको लड़ रहा है। तो किसानों से लड़ने के लिए इस समय कारपोरेट के पास मीडिया है, जैसे गोदी मंत्रालय कहता हूँ मैं। तो वो एक गोदी मंत्रालय है जो कि 24 घंटे आपके घर में मौजूद है, टीवी के माध्यम से न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। वो जो गोदी मंत्रालय है वो आपके ब्रेन में ये बातें डालता है, किसान इस देश का किसान इस देश का अन्नदाता है और वो देशद्रोही नहीं है। अगर वो दिल्ली जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए, और जो भी कोई उन्हें रोकता है, किसानों को उनकी बात नहीं सुनता है, तो निश्चित रूप से वह कारपोरेट के दबाव में है और पूंजीपतियों के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। जिस प्रकार से 3 कानून लेकर आए थे वो भी कारपोरेट के दबाव के कारण लेके आए थे, और जो अनाज के व्यापार जो किसान अपने पास रखना चाहता है उस व्यापार को भी कारपोरेट हथियाना चाहता है। और ये सरकार नहीं चाहती कि इस देश में एमएसपी का कानून बने। लेकिन अगर आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं तो आपके मन में ये सवाल, जैसा मैं मेरे चर्चा के दौरान ये सवाल छोड़ के जाता हूँ, क्या हिंदुस्तान में अब राम राज्य आ गया है, लोग कह रहे हैं, तो क्या राम राज्य में किसान दिल्ली नहीं जा सकता? ये आपके लिए एक बहुत गहरा सवाल है, ये अपने आप से पूछने का सवाल है। तो किसान अगर जा रहे हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए, और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि किसानों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। और मैं संपूर्ण देश के किसानों से ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग किसानों के हित में खड़े होइए, किसानों के साथ खड़े होइए, सारी राजनीति को भूलकर किसान के साथ खड़े होइए और एमएसपी की लड़ाई लड़िए और कारपोरेट से लड़ाई लड़िए। ये कारपोरेट आपकी ज़मीन और आपके अनाज के व्यापार पर कब्जा करना चाहता है, जिस प्रकार से ये नीतियां बनाई जा रही हैं। तो आज अगर किसान लड़ रहा है देश में, तो आई सपोर्ट किसान। मैं किसानों का पूरा सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि किसानों के साथ पूरे देश का किसान खड़ा हुआ है। कोई ये ना समझे कि किसान अकेले हैं। बस ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था दोस्तों। अगर आपको लगे कि ये मुद्दा है देश में कि एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को, और किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए, क्योंकि 9 साल में सरकार ने 15 लाख करोड़ के लगभग पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया है, तो 10 लाख करोड़ किसानों का 10 लाख करोड़ का कर्ज भी माफ़ हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सवाल किसानों से जुड़े हैं और किसानों के हित में हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।